हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस SVNIT सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत में रिक्रूटमेंट आई हुई है। डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, मतलब BTech वालों के लिए, और नॉन टेक्निकल भी रिक्रूटमेंट है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examdoz.in पर भी उपलब्ध है। लेकिन आपको फुल्ली डिटेल्स में समझने के लिए सारी चीज़ों, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो डिप्लोमा और ITI वालों का रिक्रूटमेंट है और BTech वालों के लिए, वो 3-4 टाइप की है। सीनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट, उसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल है। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, उसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, उसमें भी डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, और जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट पे BTech वाले एलिजिबल है। इसके अलावा इंजीनियर की वैकेंसी आई, वहाँ पर भी BTech वाले एलिजिबल है। तो कहने का मतलब दोस्तों, एक बार आपको फुल वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। 4-5 नोटिफिकेशन है जो भी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जो SVNIT है, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनको ध्यान होगा, जो चैनल बने रहते, इससे पहले भी एक रिक्रूटमेंट आई हुई थी, लेकिन वो रिक्रूटमेंट दोस्तों कैंसिल हो गई। अब देखिए, कैंसिल का जो नोटिस है, ये आप देख सकते हैं, नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो यहाँ पर अगर आप व्यू PDF खोलेंगे तो आपको यही चीज़ पता चलेगी कि कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, अपरिहार्य कारणों की वजह से ये नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया, और फिर से अब न्यू नोटिफिकेशन आया। तो इस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड करके आप लोग को दिखाने में ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जो डायरेक्ट न्यू रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात करता हूँ। इस रिक्रूटमेंट को सीधा समझ लीजिए कि कैंसिल कर दिया गया कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। एग्जैक्ट कारण कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बताता नहीं है। देखिए, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन। चलिए, जैसे ही हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यू पेज ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी वैकेंसियाँ हैं। देखिए, लाइब्रेरियन, साइंटिफिक ऑफिसर, जहाँ पर BTech वाले एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। देखिए, इनके लिए आप व्यू नोटिफिकेशन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, इनके लिए जो टोटल 6 वैकेंसीज है, इसके लिए आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसके लिए नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे अगर हम बात करें, देखिए नॉन टेक्निकल को थोड़ा सा स्किप करके जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 17 वैकेंसी, यहाँ पर भी डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, फ्रेशर्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और हम बात कर लेते हैं, देखिए नीचे ये सीनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडेंट, ये सब आप नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट है। अगर आपके भाई दोस्त कोई भी है, उन्हें बता सकते हैं, वो सब देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन है, यहाँ पर भी ITI वाले और डिप्लोमा वाले एलिजिबल, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, इसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन है। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो NIT 2019 का जो रूल है उसी के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, अप्लाई यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। साइट पर ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। खाली आप वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, पहला जो मैं रिक्रूटमेंट डिस्कस करने वाला हूँ वो जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी, जो कि डिप्लोमा और BTech वालों के लिए, उसके बारे में फुल नोटिफिकेशन चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हर नोटिफिकेशन 1.5 से 2 मिनट का होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्म फीस वगैरह और एज वगैरह, ये सभी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी चीज़ें 2-2 मिनट में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, इसका फुल नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैंने जूनियर इंजीनियर का जो PDF है डाउनलोड कर लिया। 17 अक्टूबर का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसियाँ हैं। सिविल वालों के लिए अगर बात करें, टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें UR की 3, SC की 1 है, OBC की 1 है। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 2 वैकेंसी हैं, जिसमें UR की, आप देख सकते हैं, UR की ही दोनों वैकेंसी। कहने का मतलब है OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, SC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो एज रिलैक्शन OBC को 3 साल का और SC/ST को 5 साल का मिलने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको ये सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद इस एड्रेस पे आपको सेंड भी करना होगा। 12 दिसंबर से पहले आपको पहुंचना भी चाहिए ये एड्रेस जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या। देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, 17 अक्टूबर को इसका आपका नोटिफिकेशन साइट पे आ गया था। 21 अक्टूबर को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट 2 दिसंबर तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और 12 दिसंबर का जो आपका अप्लाई, जो आपका रिसिप्ट होगा, हार्ड कॉपी होगी, ये पहुंचने की डेट है। कोई भी आपको क्वेरी है, इस नंबर पर आप कॉल करके, इस नंबर पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2019 के हिसाब से, चाहे वो जूनियर इंजीनियर सिविल का हो, चाहे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का हो। देखिए, अगर आपके पास BTech वगैरह है तो आप एलिजिबल हैं। रिलेवेंट ब्रांच में सिविल से है तो सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल। और उसी तरह फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए आपका एक्सेलेंट रिकॉर्ड के साथ। यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है सिविल से तो सिविल के लिए एलिजिबल है, और इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल से एलिजिबल है। यहाँ पर ये देखिए, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी, एज क्राइटेरिया थे, ये सभी मैंने आप सभी लोग से डिस्कशन कर दिया। देखिए, अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ले तो आपका सूरत में ही यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यहीं पर हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। तो ये बात हो गई जूनियर इंजीनियर की। चलिए अब टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट टोटल 17 वैकेंसी, यूआर की 9 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। चलिए इसका भी नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट में दी गई हैं। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आप सभी लोग के सामने है। देखिए अब सबसे पहले ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, सीएस वालों के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए। केमिकल के लिए 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 4 है, सिविल के लिए 2 है और टोटल 17 वैकेंसी है। एक पोस्ट जो है रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन, एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। सेम आपको दोस्तों सेम उसी एड्रेस पर आपको पोस्ट करना होगा। 12 दिसंबर से पहले आपका पोस्ट होना चाहिए। 2 दिसंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अप्लाई ऑनलाइन करने का जो लिंक है दोस्तों वो 21 अभी अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 500 रुपये यहाँ पर भी एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। देखिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, या फिर आप कह सकते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। आपके पास फर्स्ट क्लास का बीटेक होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांचेस में, केमिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, मैकेनिकल से, सिविल से, या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है रिलेवेंट ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से। और अगर आपके पास जैसे केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिस्ट्री के साथ अगर बीएससी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये बात हो गई टेक्निकल असिस्टेंट की। चलिए अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों वो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की। चलिए इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सीनियर टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 13 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 8 है, एससी की 1, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टेक्नीशियन की टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 13 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 7 है और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम है यहाँ पर, सभी पोस्टों के लिए। एक जो डेट्स वगैरह है वो सेम है, सेम एड्रेस पे आपको फॉर्म को फिल करके भेजना होगा। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए, केमिकल वालों के लिए वैकेंसी, केमिस्ट्री के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो केमिकल के लिए 2 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी, 1 पोस्ट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। और एक चीज़ और, सीनियर टेक्नीशियन पे दोस्तों एज लिमिट आपकी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 33 ईयर्स है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का। लेकिन जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें थोड़ा सा एज रिलेक्शन को घटा दिया गया है। अपर एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल है, एज रिलेक्शन ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का। बेसिक पे भी चेंज है। बेसिक पे आपका जो सीनियर टेक्नीशियन का वो 2400 ग्रेड पे है और टेक्नीशियन का 2000 ग्रेड पे। यहाँ पर टेक्नीशियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो केमिकल के लिए 1 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, सीएस के लिए 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 9 वैकेंसी, मैकेनिकल वालों के लिए 3 है और सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी। टोटल 25 वैकेंसी और यहाँ पर भी 1 पोस्ट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। सेम इंपॉर्टेंट डेट है वही है कि आपको 2 दिसंबर तक अप्लाई करना होगा। 12 दिसंबर तक इसका हार्ड कॉपी जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, एप्लीकेशन फीस सेम है दोस्तों सभी पोस्टों के लिए 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। यहाँ पर देखिए आपको एनवलप में भर के जो भी आपका हार्ड कॉपी उसे इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो लिखना होगा, एप्लीकेशन आईडी है वो करना होगा और ये सेम इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी है। देखिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट है, जो योग्यता है उसके बारे में। जो टेक्नीशियन की पोस्ट है जहाँ पर एज लिमिट 27 साल यहाँ पर दी गई, उनके लिए देखिए ITI चाहिए। अगर आपने ITI किया रिलेवेंट ब्रांच में या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है रिलेवेंट ब्रांच में तो आप एलिजिबल हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन के लिए, तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है और जो भी आपके डिपार्टमेंटल हैं SJNIT के उनको थोड़ा एज रिलेक्शन और मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी ITI चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और इसके बाद देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और बैचलर डिग्री डिजराइबल है। ठीक है, बैचलर डिग्री ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये बात टोटल रही दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन के लिए। और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लगभग सभी मैंने आपको डिस्कशन कर दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examdoors.in का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी चीज़ों को देखिए। जो पेज मैंने अभी अपने फ़ोन में ओपन करके रखा हुआ है दोस्तों, ये पेज डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। अब इस पेज पे जैसे भी आपको अप्लाई करना है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ से आप दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसका भी नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करता है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक कॉमन लिंक दे दिया है साइट के जरिए। वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे और कॉमनली जो भी आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी
का PDF डाउनलोड करना वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21 तारीख को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरह इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ। जी हाँ, स्टार्ट नहीं हुआ, 21 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो होपफुली दोस्तों हमारी ये वीडियो आप सभी लोग के लिए यूजफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा अपडेट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऑफिशियल साइट examdos.in का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके सारी अपडेट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्विक अपडेट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।